हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या देखेंगे? एंडो मानी एंडोमेट्रियम, मैट्रियोसिस मतलब कहीं भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट यूट्रस, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि एब्डोमिनल साइड्स पे अगर प्रेजेंट है या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल साइड्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल साइड्स पे प्रेजेंट होगी तो कहाँ होगी? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल साइड्स पे जैसे कि यहाँ पे कि आसपास क्या होती है, पेरिटोनियम होती है। ठीक है, तो अगर वहां पे प्रेजेंट हो पेरिटोनियल फोर्स में, या फिर कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, ये कोई भी स्कार हुआ, मतलब ऑपरेशन हुआ, हिस्टेक्टोमी हुई या फिर सीजेरियन सेक्शन हुआ, तो उसका स्कार रह गया, तो उस साइड पे अगर प्रेजेंट है तो वो कहलाई जाती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल साइड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम होती है वो साइट में प्रेजेंट होती है, किस साइट में? अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा, मतलब यूट्राइन म्यूकोसा को छोड़ के कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी को लेके कि क्या क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं। जैसे कि हमने इवोल्यूशन के टाइम पे बहुत सारी थ्योरी पढ़े थे, उनके बहुत सारे ड्रॉबैक भी पढ़े थे। ठीक है, बहुत सारी क्या हो गई थी, अदर थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो आई थी सैमसंस थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड मैस्टरेशन। इसमें क्या होता है, ये रहा हमारा यूट्रस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी वजाइनल ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से जो मेंसेस वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर फ्लो होना चाहिए, वहां ना फ्लो होकर जो मेंसेस है वो बैक फ्लो कर रहे हैं, मतलब रिट्रोग्रेड कर रहे हैं, वापसी फ्लो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम अदर साइड्स में प्रेजेंट हो गई। ठीक है, मेंसेस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की सेडिंग होती थी, जिस वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो अदर साइड्स में प्रेजेंट हो गई, ये कंडीशन देखने को मिल गई। अदर थ्योरीज की बात करते हैं तो आई थी सिलोमिक थ्योरी। सिलोमिक थ्योरी में क्या होता है, इसमें पैल्विक पेरिटोनियम में इरिटेशन होती है। जो मेंस्ट्रुअल का ब्लड होता है, मेंसेस का जो ब्लड होता है, उसमें पेरिटोनियम को इरिटेट कॉज करता है, जिसकी वजह से वहां एंडोमेट्रियोसिस कॉज हो जाए। ठीक है, तो ये थ्योरी भी कहीं की जगह बता रही कि कहाँ एंडोमेट्रियोसिस की प्रोसेस हो सकती है, लेकिन डिस्टेंट प्लेसेस भी बताने में फेल हो गई थी। अदर थ्योरीज भी आई थी, जैसे कि डायरेक्ट इम्प्लांटेशन थ्योरी, या फिर लिम्फेटिक के थ्रू हो रही है, मतलब लिम्फ के थ्रू फ्लो हो रहा है मेंस्ट्रुअल का, तो उस कंडीशन में लिम्फेटिक थ्योरी, या फिर कुछ एनवायरमेंटल थ्योरी, ये कंडीशन आई थी। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है वो रिट्रोग्रेड थ्योरी होता है, मतलब रिट्रोग्रेड मैस्ट्रेशन, जो कि सैमसन थ्योरी थी। ठीक है, अब इसकी पैथोलॉजी के बेस पे बात कर लेते हैं कि इसकी पैथोलॉजी कैसे होती है। जो एंडोमेट्रियम होती है, ग्लैंड्स या फिर स्टोमा, एंडोमेट्रियम क्या होती है, हार्मोन्स के लिए रेस्पॉन्सिव होती है। तो जहां भी एंडोमेट्रियम होगी वहां क्या होगा, हार्मोन्स का रेस्पॉन्स होगा। जैसे कि एंडोमेट्रियम कहाँ पे, एक्टोपिक साइट पे प्रेजेंट है। एक्टोपिक साइट कौन सी होती है, अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा। नॉर्मल कहाँ होती है एंडोमेट्रियम, यूट्राइन में, लेकिन यहाँ न कहो कि क्या है, अदर साइड्स पे प्रेजेंट है, तो ये हो गई हमारी एक्टोपिक साइट, जिसकी वजह से ओवेरियन हार्मोन्स के रेस्पॉन्स में कहा होगा, कंटिन्यू इसकी सेडिंग होती रहेगी, जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता तब तक साइक्लिक ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, तो ब्लड क्या हो सकता है, वहां पे जमा भी हो सकता है, मतलब वहां सिस्ट की फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर वहां पे जब सिस्ट की फॉर्मेशन कर सकता है तो वहां कुछ क्या करेगा, या फिर रप्चर हो जाएगा। जब रप्चर हो जाएगा तो जो वहां का ब्लड है वो टिश्यूज को क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे। ठीक है, घाव बनाएंगे, लेजन्स बनाएंगे और फाइब्रोसिस कॉज करेंगे। ठीक है, ये किस कंडीशन में होते हैं, ये पैल्विक पेरिटोनियम में होता है। ठीक है, जैसे कि इस फ्लो चार्ट के थ्रू दे रखा है, एंडोमेट्रियोसिस में क्या हुआ,
हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस हुआ, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल के टिश्यूज है वो बाहर देखने को मिले, वहां पे यूट्रस क्या हुआ, थिक होने लगा, ब्लीड करता रहे। लेकिन जो ब्लीडिंग है, अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लीडिंग हो रही है तो वहां से एग्जिस्ट थोड़ी ना हो पाएगी, तो ब्लड क्या होगा, कलेक्ट होता रहेगा, ट्रैप्ड होता रहेगा, तो वहां पे सिस्ट की फॉर्मेशन करेगा। जब सिस्ट की फॉर्मेशन करेगा तो स्कार टिश्यू एडिशन बन जाएंगे, तो वहां पे एडिशन के बाद में क्या होगा, इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी। या फिर क्या करेंगे, वहां पे रप्चर हो सकता है, तो ब्लड क्या होगा, एक इरिटेंट कॉज करेगा, जिसकी वजह से पेन कॉज हो सकता है। अब बात करते हैं चॉकलेट सिस्ट की। चॉकलेट सिस्ट कैसे बनता है, ठीक है, इसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं, एक ओवरी का। अगर एंडोमेट्रियोसिस कहाँ पे हो रही है, ओवरी में हो रही है, ठीक है। ओवरी में हुए तो मतलब का क्या हो रहा है, वहां पे लगातार उसकी मेंसेस हो रही है जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाते, तो वहां पे एक सिस्ट की फॉर्मेशन होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो क्या होगा, ब्लड को फिर एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा। अब ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ब्लड का करेक्टर क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का कलर हो जाएगा, जैसे कि चॉकलेट का कलर होता है। तो इसी के बेस पे इसका नाम पड़ा था, कलर के बेस पे चॉकलेट सिस्ट। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, 25% ये एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। 70% इसमें डिस्नोरिया की कंडीशन आई थी। डिस्नोरिया की कंडीशन बता दी थी, ब्लड इरिटेंट कॉज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा। इनफर्टिलिटी बता दी थी, एडेशन कॉज करेगा, स्कार टिश्यूज को फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है। या फिर क्या होगा, एबनॉर्मल मेंसेस की कंडीशन आएगी, मिनोरेजिया मेटोरेजिया की कंडीशन आ सकती है, डिस्पैरियूनिया की कंडीशन आएगी, मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर कोई भी एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल इंटरकोर्स हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल गई, वीकनेस देखने को मिल गई, नॉजिया हो गया, ठीक है, ये सारे कंडीशंस देखने को मिलते हैं। एग्जामिनेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें मास दिखाई देगा, थोड़ा बहुत मास फेल्ट होगा, मतलब स्वेलिंग टाइप। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें पेल्विक में टेंडरनेस देखने को मिलेगी, या फिर पाउच ऑफ डगलस में एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन आ रही है। और जो पाउच ऑफ डगलस होता कहाँ है, ये रहा ब्लैडर, ठीक है, इसके पास क्या हुआ, ये रहा यूट्रस, ठीक है, इसके पास क्या हुआ, ये रहा इंटेस्टाइन। अब ये जो पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं, ये होता है पाउच ऑफ डगलस, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। अगर पाउच ऑफ डगलस में एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन आ रही है तो एक नोडुलर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर यूट्रोसाइकल लिगामेंट्स में हो रहा है तो वहां पे नोडुलर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्लिस स्पॉट से दिखाई देंगे, ठीक है, वजाइनल फॉर्निक्स पे। बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसकी, एंडोमेट्रियोसिस की। सीरम मार्कर, इसमें क्या होगा, सीरम मार्कर जो कैंसर एंटीजन होता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। जब वहां पे अगर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन आ गई, उस कंडीशन में देखने को मिलेगा ये। अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, यूएससी, इसके थ्रू पता कर सकता है कि एंडोमेट्रियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ की एंडोमेट्रियोसिस हो रही है। या फिर एमआरआई, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, कोई भी एंडोमेट्रियल के टिश्यूज ले ली, फिर उसकी हमने बायोप्सी करा ली, तो देख सकते हैं कोई भी मैलिग्नेंसीज की कंडीशन तो नहीं आ रही है। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, एंडोमेट्रियोसिस क्या कॉज करता है, एंडोक्राइनोपैथी कॉज करता है, जिसकी वजह से जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। या फिर चॉकलेट सिस्ट का रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी मां से ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, ठीक है। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकता है इंटेस्टाइनल, अगर इंटेस्टाइन में क्या हो गया, इंटेस्टाइन में एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन आ गई, या फिर यूरेटर में क्या वो कंडीशन आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आ गई, जिसकी वजह से रीनल की कंडीशन आ जाती है, रीनल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। या फिर मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी क्या होती है, रेयर देखने को मिलती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस किसके बेस पे ट्रीट होगा, पेन के बेस पे और इनफर्टिलिटी के बेस पे, क्योंकि यही मेन सिम्टम्स माने जाते हैं, ठीक है। अगर पेन हो रहा है तो उसको, माइल्ड पेन हो रहा है तो कुछ पेन किलर दे दिए जाते हैं, एसिड्स वगैरह, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोन्स के सप्लीमेंट। या फिर सीवियर पेन हो रहा है तो उसको डायग्नोस करेंगे कि कहाँ पे लेजन से कहाँ ज्यादा घाव बन रहा है,
ठीक है, तो हमेशा उसकी सर्जिकल थेरेपी दे सकते हैं तो सर्जिकल थेरेपी देंगे, या फिर हिस्टेक्टोमी यूट्रस को रिमूव करना पड़ गया तो यूट्रस को रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब इनफर्टिलिटी के केस में क्या करेंगे, अगर इनफर्टिलिटी कंडीशन आ रही तो उसके क्या करेंगे, कुछ लेप्रोस्कोपी डायग्नोसिस करेंगे, जहां पे भी एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट होगा वहां आपका सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे, मतलब निकाल देंगे उसको। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिल जाती है।